नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। और हमने जो है अभी फ़िलहाल जो है हमने स्पैन ऑफ कंट्रोल इससे पहले वीडियो में पढ़ लिया था। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे वो कुछ डिफरेंसेस पढ़ेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता है आपका। ठीक है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, फॉर्मल इनफॉर्मल हो गया आपका, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इस तरह के टॉपिक आपके रहते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे तो अथॉरिटी से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अकाउंटेबिलिटी से, इनसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो इनका डिफरेंस पढ़ेंगे कि अथॉरिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का और अकाउंटेबिलिटी का क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहले मैं सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल टर्म में समझाती हूँ। देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या है। देखो, ये वाला पॉइंट हमने पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। अथॉरिटी का मतलब होता है कि आपके पास पावर है कमांड देने की। ठीक है, लाइक योर टीचर, लाइक योर पेरेंट्स। ठीक है, उनके पास राइट है, वो आपको काम दे सकते हैं, आपको कमांड दे सकते हैं कि ये काम ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, वो क्या हो गया अथॉरिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो आप काम को कैसे करेंगे। ठीक है, आपको जो टास्क मिला है, जो कमांड दी गई है, उसको आपने कैसे परफॉर्म करना है। ठीक है, यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आप वो काम नहीं करते हो तो यू आर द आंसरेबल। ठीक है, अगर वो आपने काम नहीं किया उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो अथॉरिटी ने बोला था, तो अब आप उसके लिए आप ही जवाब दोगे कि वो काम क्यों नहीं हुआ। ठीक है, देखो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ। देखो, अथॉरिटी में क्या है, जैसे मान लो आपके टीचर्स हैं। ठीक है, टीचर के पास अथॉरिटी है, वो आपको बोल सकते हैं कि भाई मैंने कल टेस्ट लेना है। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने कल आपका टेस्ट लेना है। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उस टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना, है ना। अकाउंटेबिलिटी क्या है कि जब आप टेस्ट दोगे, ठीक है, अगर आपने टेस्ट अच्छा नहीं दिया तो टीचर आपसे पूछेंगे ना, भी तुमने पढ़ा क्यों नहीं था, है ना, तो आप उसके लिए खुद ही आंसरेबल होंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इसका मीनिंग क्या है अथॉरिटी का, राइट टू कमांड, कि आपके पास क्या है, राइट है कमांड करने का, कि आप दूसरे पर्सन को कमांड दे सकते हैं, वो आपकी क्या होती है अथॉरिटी। नेक्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है कि अब आपके पास ऑब्लिगेशन है, जो आपको टास्क असाइन किया गया है उसको परफॉर्म करना। ठीक है, अब आपने वो टास्क को, जो आपको असाइन टास्क है, जो आपको दिया गया है, अब आपने उस चीज़ को परफॉर्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या, आंसरेबिलिटी भी से बोल देते हैं कि जो भी आउटकम निकल कर आएंगे तो उसके लिए आप खुद ही आंसरेबल होंगे। ठीक है, ये आपको आई थिंक मीनिंग समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज योर डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब क्या है कि वो कैसे आपका काम जब डेलीगेट करते हो कैसे होता है। देखो, अथॉरिटी वाला डेलीगेट कर सकता है अपने काम को, है ना। टीचर आपके काम को आपको बोल सकता है कि आपने ये काम करना है। ठीक है, आप टीचर को थोड़ी बोल सकते हो कि मैम हम कल आपका टेस्ट लेंगे, है ना। क्योंकि टीचर के पास पावर है आपको ये कहने का, उनके पास है अधिकार कि आपको कमांड दे सकते हैं। ठीक है, इसको डेलीगेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, और ना ही अकाउंटेबिलिटी। आप अगर आपने गलत काम किया तो आप दूसरे को थोड़ी बोल सकते हो। अगर आपको काम आपको मिला था तो अब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी बनती है और अकाउंटेबल भी आप ही हो, आंसरेबल भी आप ही हो। ठीक है, तो आप दूसरे को डेलीगेट नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन अथॉरिटी आप डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज योर फ्लो। फ्लो कैसे है, देखो ये तो टॉप से नीचे की तरफ आता है। जैसे मान लो आपके टीचर है। ठीक है, टीचर क्या है, टॉप पे है। टीचर क्या है, आपके टॉप पे है ना। तो ये क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ आता है। ठीक है, डाउनवर्ड। देखो इसका जो एरो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, किसका, अथॉरिटी का एरो क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या है और अकाउंटेबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबिलिटी अब नीचे से ऊपर जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, अब ये जैसे मान लो आप यहाँ हो, आप अब आपने टीचर को देना है ना जवाब वो। ठीक है, तो ये क्या आएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अब आपका काम यहाँ से होगा। आंसरेबल भी आपका क्या होगा, अपवर्ड होगा। अगर आपने वो काम नहीं किया तो आप जो है ऊपर वाले को बताओगे कि नहीं। ठीक है, यहाँ टॉप से लोअर की तरफ जाता है और यहाँ लोअर से, ये क्वेश्चन देखो बन सकता है कि जो आपका अथॉरिटी है वो कैसे फ्लो करता है, ये डाउनवर्ड फ्लो करता है, और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपका अकाउंटेबिलिटी हमेशा अपवर्ड फ्लो करते हैं। इसका एरो क्या होगा, ऊपर, है ना। अगर आपने काम कर तो आप ऊपर की तरफ, है ना, आंसरेबल भी आप ऊपर वाले को ही बताओगे, है ना। तो ये क्या है हमारा, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। ठीक है,
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और टॉपिक मैं आपको बताती हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्वालिटी मैनेजमेंट। ये तीन क्या है, देखो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव जो दिया था, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था। तो आपको याद रखना है कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर एफ ड्रुकर ने दिया था, ऑब्जेक्टिव ड्रुकर ने दिया था, ठीक है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव किसने दिया था, ड्रुकर ने दिया था। इसका मतलब क्या है, देखो नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो आपको ऑब्जेक्टिव है आपको उसके बारे में अवेयर होना चाहिए ना। देखो अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता होगा तभी तो आप उसको अचीव कर पाओगे, है ना। अब आपको पता है कि अब की बार मैंने नेट या जेआरएफ करना ही करना है, ठीक है। आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी एक्टिविटी अपना काम कर रहे हो ना। क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर है, ठीक है। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव नाम से ही पता लग रहा है कि अपने ऑब्जेक्टिव, जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में आपको अवेयर होना है ताकि आप उस चीज़ को अचीव कर सकें, ठीक है। तो इसके कुछ प्रोसेस चलता है, जैसे कि सबसे पहले आपको गोल सेट करना पड़ेगा, है ना। आपका गोल क्या है, यूजीसी नेट जेआरएफ, ठीक है। ये क्या हो गया आपका गोल। एक्शन प्लान क्या है, अब आपको उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन लेने पड़ेंगे, लाइक PYQ लगाने पड़ेंगे, है ना। आपको अपना जो है वो डेली रिवाइज करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करो, अपना एक्शन ले रहे हो। नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है कि जब आपका रिजल्ट आता है तो आप देखते हो कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे है। परफॉर्मेंस को चेक करना, आपने उसके अकॉर्डिंग अपना काम हुआ है या नहीं, है ना। सपोज आपका जेआरएफ हो जाता है, नेट हो जाता है ना, तो आपको लगेगा कि भाई मेरी मेहनत जो है वो सफल होगी, है ना। तो आपने सबसे पहले अपने गोल को सेट करना है, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन प्लान, उसके ऊपर एक्शन करोगे, फिर लास्ट में आपने अपने परफॉर्मेंस